स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप जैसे देख चुके हैं हम सिंस और फॉर को यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा एडवर्ब्स इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एडवर्ब्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो उनमें से जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एडवर्ब्स हैं, जो सबसे ज़्यादा या बहुत आम तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हैं एवर और नेवर। ये भी दो एडवर्ब्स हैं जिनको हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं या हमें अक्सर लिखा हुआ नज़र आता है। अच्छा, एवर का मतलब क्या होता है? एवर के जनरली दो ही मीनिंग्स हैं। एक जो इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन, एवर। जैसे हम कहें डिड यू एवर सी द मून, क्या यानी कम से कम एक दफ़ा आपने मून को देखा है, इसके लिए हम एवर इस्तेमाल करते हैं। और एवर का दूसरा मतलब है ऑल द टाइम्स, फॉर एवर के सेंस में एवर को भी यूज़ किया जा सकता है। और एवर को जैसे रेयरली के सेंस में, या जब आप किसी चीज़ को बिलीव ना कर पा रहे हो, यकीन ना हो रहा हो आपका, तो तब भी प्रेजेंट परफेक्ट में इसका यूसेज हमें मिलता है। जैसे कि मैं कहूँ, इफ़ यू एवर सी हिम गिव हिम माई रिगार्ड्स। इसका मतलब है मुझे डाउट है कि शायद तुम मिलो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इफ़ यू एवर सी हिम गिव हिम माई रिगार्ड्स। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन में ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंपल एक सेंटेंस के अंदर, यानी एक क्लॉज के अंदर ही यूज नहीं होता। एक क्लॉज होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की और उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम ऐड करते हैं, उसकी एक क्लॉज को ऐड करते हैं। एवर की एग्जांपल्स एक दो देख लेते हैं। मसलन अगर आपने किसी से कहना हो कि क्या उसने कभी हवाई जहाज का सफ़र किया है, तो आप कह सकते हैं हैव यू एवर हैड अ फ्लाइट, या हैव यू एवर गॉन टू इस्लामाबाद, कभी भी आप गए हैं। दूसरी सूरत में हम नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम जैसे कह सकते हैं ही डिडंट एवर कॉल बैक, ही डिडंट एवर कॉल बैक। याद रखने की चीज़ ये है कि एवर हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ऑलमोस्ट हमेशा यूज किया जाता है। एवर को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते, बल्कि किस में? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। डिड यू एवर हैव अ बैड ड्रीम, क्या कभी आपको बुरा ख्वाब आया? क्या एक बार भी? डिड यू एवर, ये नहीं कहेंगे डिड यू नेवर हैव अ बैड ड्रीम। नेवर और मीनिंग है, मैं बताता हूँ, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपने हमेशा एवर को यूज करना होता है। डिड यू एवर हैव अ बैड ड्रीम। और इसी तरह जो नेगेटिव हैं उनके अंदर भी एवर नहीं आता, नेवर लगता है। नेवर अगर यूज करें तो फिर एवर यूज नहीं किया जा सकता है। उसकी भी एग्जांपल अभी मैं लेटर ऑन आपको बताता हूँ, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस जैसे मैंने आपको बताया था, शी डिडंट एवर कॉल बैक, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव वैसे वर्ड जो एवर से रिलेटेड है वो नेवर है। जैसे मैंने बताया कि हम उसी की बात करेंगे आज। तो नेवर हम यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, क्योंकि नेवर इटसेल्फ नेगेटिव वर्ड है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कह सकते हैं आई हैव नेवर सीन द माउंट एवरेस्ट, फॉर एग्जांपल। ये सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है, लेकिन नेवर हमने यूज किया तो मीनिंग इसका नेगेटिव है। एक गलती जो हो सकती है वो ये है, या हमें फिल्मों में, स्पेशली अमेरिकन फिल्म्स के अंदर, डबल नेगेटिव का इस्तेमाल कोलोकियल है। उनकी रोज़मर्रा की जो स्ट्रीट लैंग्वेज है उसके अंदर तो वो एक्सेप्टेबल हो सकता है। मसलन मैं कहूँ ही हैज़ ही हैज़न्ट नेवर टॉक टू मी, हैज़न्ट भी लगा दिया और नेवर भी लगा दिया। नेवर अगर लगाना हो तो फिर हैज़न्ट नहीं, फिर क्या लगेगा? ही हैज़ नेवर टॉक टू मी। इन दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल्स एंड सी, चूज रादर विच वन ऑफ द टू वर्ड्स यू विल यूज। चूज करेंगे हम इस एक्सरसाइज के अंदर कि आप नेवर और एवर में से कौन सा लफ्ज चूज करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। हारून हैज टॉक्ड
टू अ स्ट्रेंजर, और ऑप्शन है नेवर और दूसरी ऑप्शन है एवर। देखिए हारून हैज और फिर आगे नेवर और एवर में चॉइस करनी है। टॉक टू अ स्ट्रेंजर, क्या लगेगा बताइए जल्दी से। यस, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है और नेगेटिव ही हम मीनिंग लेना चाहते हैं इसमें से, तो फिर हम लगाएंगे हारून हैज नेवर स्पोकन टू अ स्ट्रेंजर, हैज नेवर स्पोकन टू अ स्ट्रेंजर। याद रखिए कि जब प्रेजेंट परफेक्ट के साथ नेवर को हम यूज कर रहे होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो हैज और हैव में से कोई एक, और उसके बाद जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है उसके दरमियान में इसकी फॉर्म क्या है, हैज नेवर टॉक्ड टू अ स्ट्रेंजर। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। दे हैवंट एवर नेवर spoken to each other since their fight. They haven't spoken to each other since their fight. अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें एवर लगेगा या नेवर? यू आर राइट, एवर लगेगा। They haven't ever talked to each other after their fight. Next example. Have you seen a flying saucer? Have you seen, और इसके दरमियान में लगाना है एवर और नेवर। अ फ्लाइंग सॉसर क्या लगेगा? क्वेश्चन है। यू आर राइट। हैव यू एवर सीन अ फ्लाइंग सॉसर? हैव यू एवर सीन अ फ्लाइंग सॉसर? वैसे क्या आपने देखी है कभी ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स? दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे देखे गए जो बज़ाहिर ना कुछ जहाज था ना कुछ था, कुछ उड़ती हुई चीज, उसको कहते हैं फ्लाइंग सॉसर। ऐसे जैसे थाली नहीं उड़ रही होती। ऑल राइट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही हैज एवर नेवर ईटन blueberries in his life. He has eaten के दरमियान में लगाना है ever never, और आगे क्या है? blueberries. He has ever eaten या he has never eaten blueberries in his life? He has never eaten. Very good. He has never eaten blueberries in his life. और blueberries क्या होते हैं? नीले रंग के छोटे छोटे बेर टाइप चीज होती है। berries बेर को ही कहते हैं। Let's look at the next example. Has she ever never complained about her husband? ये क्वेश्चन है। हैज शी, एवर और नेवर में से लगाना है, क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। यू आर राइट। हैज शी एवर कंप्लेंट अबाउट हर हस्बैंड? हैज शी एवर, नॉट नेवर। एंड द नेक्स्ट इन द लास्ट वन, Sabiha hasn't spoken a lie. Sabiha hasn't spoken a lie. अब इसमें एवर लगेगा या नेवर? जल्दी बताइए। नेवर लगाएं जरा। Sabiha hasn't never? Oh no, डबल नेगेटिव नहीं चलेगा। Yes, Sabiha hasn't ever told a lie. That's all, students. Be careful when you use ever and never. Repeating it again कि ever लगता है हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, और नेवर लगता है हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर।